हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। और एक बार फिर से वेलकम है आपका न्यू व्लॉग में। तो गाइस, सुबह का टाइम है और ये व्लॉग है मेरा एकादशी से एक दिन पहले का। और जैसे मैं बाहर घूम के आती हूँ, जो कि वॉक करके आते हैं सुबह सुबह, उसके बाद आके मैं घर के अपने कामों में, साफ़ सफाई के कामों में लग जाती हूँ। तो पहले मैंने बाहर तखत की बेडशीट ठीक की है, उसके बाद अपने रूम की बेडशीट ठीक करी। और ये काम ना सुबह सुबह निमट जाते हैं तो अच्छा रहता है। फिर दिन में कोई भी कभी भी हमारे घर पे आ जाता है तो घर हमारा ना एकदम साफ सुथरा दिखाई देता है। और सफाई के बाद फिर नहाना, पूजा और भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो सफाई का काम मैं पहले ही निपटा देती हूँ। नहाने के बाद सिर्फ मेरा खाने का, नाश्ते वगैरह का काम रह जाता है। तो यहाँ पे बेडशीट लगा के फिर मैंने कारपेट साफ़ किया। और कारपेट साफ़ करने के लिए भी आप पूछ रहे थे कि आप कैसे साफ़ करते हो। तो जब ज़्यादा गंदी होती है तो मैं सीखो वाली जो छोटी झाड़ू हो जाती है ना, उससे साफ़ करती हूँ। और जैसे आज ज़्यादा गंदी नहीं थी तो ये फुल झाड़ू ऐसे ही इसके ऊपर लगाते हुए घुमा देती हूँ, बस ये ऐसे ही साफ़ हो जाती है। और ये ज़्यादा गंदी रोज़ रोज़ इसलिए नहीं होती है क्योंकि बाहर के जो चप्पल जूते होते हैं ना, उनको बाहर ही निकाल देते हैं। अंदर के अलग होते हैं, बाहर के अलग होते हैं। तो इसी वजह से ये मुझे रोज़ रोज़ साफ़ करनी नहीं पड़ती है। 2-3 दिन में एक बार मैं इनको साफ़ कर देती हूँ। और यहाँ पे अब पूरे रूम में मैंने झाड़ू लगा ली है। बच्चे अभी सो रहे हैं। और जिस तरह से मैंने इस रूम की कारपेट साफ़ की है, उसी तरह से बच्चों वाले रूम की भी मैं साफ़ करके ले आई हूँ। और यहाँ पे अब फटाफट से सारे में झाड़ू लगा लूँगी। और हम लेडीज़ों के लिए ना थोड़ा हार्ड वर्क करना भी ज़रूरी होता है। हम घर का जो काम होता है इसको भी पूरा अच्छे से अगर प्रॉपर तरीके से करते हैं, डेली का जो मॉर्निंग का हमारा काम होता है वो इतना ज़्यादा होता है। अगर हम कोई मैट वगैरह नहीं लगा रखी है तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। और इस काम को अगर हम प्रॉपर अपने आप करते हैं अकेले, तो इससे हमारा वज़न भी कंट्रोल में रहेगा। और अगर खान पीन का आप ध्यान रखते हैं, कोई भी फैटिली चीज़ नहीं खाते हैं, जैसे तला भुना जो होता है ना, इसमें बहुत ज़्यादा फ़ैट होता है। जो मीठा होता है इसमें भी बहुत ज़्यादा फ़ैट होता है। तो अगर आप इन चीज़ों का थोड़ा सा परहेज़ रखते हैं तो अपने आप को हमेशा फ़िट रख सकते हैं। और आज इस व्लॉग में कुछ एक्सरसाइज, हार्ड एक्सरसाइज जो होती है उनको मैं बताऊँगी, जिससे कि हमारा फ़ैट ना काफ़ी हद तक कम हो सकता है। और फैट बढ़ तो बहुत जल्दी जाता है लेकिन घटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर फैट ज़्यादा बढ़ गया है ना, और फिर थोड़ा बहुत घट भी जाता है तो उसका पता भी नहीं चलता। क्योंकि 1-2 किलो वजन ऊपर नीचे हो जाए ना, इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे एक्सरसाइज करने के लिए मैंने डाल ली है मैट। और ये मैट थोड़ी मोटी फॉर्म में है, ये अच्छी रहती है। जैसे ये वाली एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ ना, तो अगर पतली मैट होती है ना तो इसमें घुटने बहुत जल्दी दुखते हैं। तो इसलिए जब ये एक्सरसाइज करें तो घुटनों के नीचे जैसे टॉवल वगैरह तय लगा के उसको भी रख सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह की मोटी मैट नहीं है तो कंफर्टेबल लगता है और एक्सरसाइज ये ज़्यादा की जाती है। जैसे हम मैं 30-30 बार ये एक्सरसाइज करती हूँ। और ये काफ़ी हार्ड एक्सरसाइज है। जब आप 30-30 बार करेंगे, अगर आपका फैट ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो उससे ज़्यादा आप बढ़ा भी सकते हैं, 40 बार 50 बार भी कर सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में आपको 10 बार 15 बार ही करना है, नहीं तो शरीर ना जकड़न हो जाती है, अकड़न हो जाती है, फिर हो नहीं पाती है। और देखने में तो ये बहुत आसान लगती है, लेकिन जब इनको करते हैं ना एक्सरसाइज को, तो उससे अलग पता चलता है कि हाँ, एक्सरसाइज हार्ड है। और जब फैट ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तब तो हार्ड एक्सरसाइज करने से ही वो कम हो सकता है। अगर आप नॉर्मल एक्सरसाइज करेंगे हल्की फुल्की, जिससे आपको पसीना नहीं आएगा, तो वो फैट नहीं घटेगा। अगर आप नॉर्मल हैं, आपके ऊपर कोई फैट चढ़ा हुआ नहीं है और आप बिल्कुल स्लिम हैं, फिट हैं, तो अनुलोम विलोम कपालभाति भी अगर आप कर लेते हैं तो उससे भी आप फिट रह सकते हैं। और यहाँ पे अब ये पैरों की एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ, जो कि घुटनों में दर्द होता है, पैरों में दर्द होता है, उसके लिए एक्सरसाइज ज़रूरी होती है। पैरों को सीधे करके और अपने जो गट्टे होते हैं, पैरों के गट्टे होते हैं, पंजे होते हैं, इनको मोड़ना ऊपर नीचे इस तरह से करने से हमारे पैरों की एक्सरसाइज होती है। इनकी जो नसें होती हैं ना, जो ब्लॉक भी हो जाती हैं, वो खुल जाती हैं। और जो अभी आपने देखा, इससे पहले जो मैंने एक्सरसाइज की है, दोनों हाथों को बांध के नीचे बैठना और फिर उठना, इस तरह से मैं 5 से 10 बार करती हूँ। और जब मुझे कमर में प्रॉब्लम हुई थी, मुझे चोट लगी थी, तब मुझे डॉक्टर ने एक बात बोली थी कि आपको कभी भी झुक के जो 1 किलो वेट होता है ना, वो भी नहीं उठाना है। और कभी भी आपको ज़मीन पर नहीं बैठना है। उससे आपकी कमर में ना दोबारा से प्रॉब्लम हो सकती है। कोई भी हार्ड एक्सरसाइज नहीं करनी है, सिर्फ कमर की एक्सरसाइज करनी है। और अब आप मेरी एक्सरसाइज भी देख सकते हैं मैं कितनी एक्सरसाइज करती हूँ। चलो मेरे पे मैं गेंद दी तो मुंह के साथ बात है। सच्ची में? हाँ सच्ची में, मेरे पे नाटक जिस टाइम रस्सी पिछाई होता है। और देखे तेरे कुछ हुआ। चल एक बार खुद नहीं मत जाया करो। एक बार फिर रुक जाया करो, जब फिर रस्सी मेरे से निकल जाएगी फिर आइए। मेरे गोड्डे गोड्डे और तुड़वाओगी। एक बार और। चल थर्ड बार ट्राई। मुझे गेंद दे। चलो
भाई ठीक है, कैसे बैठते। देख रहा बेटा वो? ओ देखा क्या कर रहा है? मेरा देखो वो तो है। बंदर ही बंदर बंदर ही बंदर। यार बीच की मांग अच्छी लगे, इस तरह से अच्छे लगे हैं बाल। अब इस तरह से अगर मैं बाल रखूं तो या तो पीछे लूज चोटी बनाओ। गर्मी ना लगती जब खुल जाओ, जब गर्मी नहीं लगती मैं पटवा दूंगा मैं। पटवा उछल वो पूरा स्लॉट। इस तरह से लगेगा मुझे गंजी करो। दोस्त पहले दोस्त। हाँ जाइए। हाँ ले 10 बार और से लगा कभी तो यार नहीं खा ले क्या छलांग लगाइए। तो गैस यहाँ पे मैंने एक्सरसाइज की और रस्सी कूदना हमारी सबसे अच्छी एक्सरसाइज होती है। अगर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा फैट है और आप रस्सी कूदते हैं ना तो हमारा पूरा बॉडी का फैट हिलता है और उससे बहुत जल्दी फैट कम होता है। और रस्सी कूदना भी कई तरह का होता है। अब धीरे धीरे भी रस्सी कूदते हैं, तेज़ तेज़ भी रस्सी कूदते हैं। तो पहले धीरे धीरे कूदना स्टार्ट करें स्टार्टिंग में और फिर तेज़ तेज़ कूदना स्टार्ट करें, जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया था कूद के। और स्टार्टिंग में कम से कम 50 बार आपको कूदना है और फिर धीरे धीरे वो काउंटिंग बढ़ा देनी है। तो इससे आप देखेंगे बहुत जल्दी आपका फैट ना कम होना शुरू हो जाएगा। कोई जिम जाने की ज़रूरत नहीं है। पतिदेव जिम जाते हैं और उनको ना मैं इसीलिए कूदने के लिए बोल रही थी। अगर उनको रस्सी कूदना आ जाए ना तो वो रस्सी कूदें तो बहुत जल्दी उनका फैट कम हो सकता है, लेकिन उनसे ना रस्सी कूदा नहीं जाता है। और आज वो बाल बनाने के लिए ना कुछ अपनी पसंद से बता रहे थे कि इस तरह से बाल बनाया करो। तो आज मैं उनकी पसंद से ही चोटी बनाऊंगी, लेकिन वो जिस तरीके से बता रहे थे ना उस तरीके से बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी। मैं उनसे बोल रही थी कि बाल इस तरह से करके ना बहुत गर्मी लगती है। और यहाँ पे नीचे आके अब मैंने पहले आलू बॉईल होने के लिए रखे हैं। मैं आलू के पराठे बनाऊंगी। और आलू के पराठे वगैरह ऐसा भी अगर हम कुछ खाते हैं ना, अगर हम फिट हैं तो कुछ भी खा लेते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ज़्यादा। और अगर हमारा फैट बढ़ा हुआ है तो हर चीज़ को ना सोच सोच के ही खाना पड़ता है। और यहाँ पे अब मैं नहा के आ गई हूँ। सुन सुन तेरी कसम बहुत बुरा लग रहा है। मैं सुन ये इतना बुरा लग रहा है खड़ा हुआ। ये बहुत बुरा लग रहा है। क्यों? अबे यार नहाने के थे लगा बहुत तो- बुरा लग रहा है। चोटी अगर कानों पे को डालो ना तो चोटी इस तरह से लगा और पतिदेव को अगर एक भी बाल सर में सफ़ेद दिख जाए ना तो वो उसको निकालते ज़रूर हैं। और इनको निकालने से ना एक की जगह फिर दो निकाल के आते हैं, इसलिए मैं मना कर रही थी कि बाल को मत निकालो। और वैसे मैं मेहंदी लगा के रखती हूँ तो जो सफ़ेद बाल होते हैं ना वो लाल हो जाते हैं तो बालों पे थोड़ा सा मिल जाते हैं, इतने अलग से नहीं दिखाई देते हैं। और यहाँ पे अब मैंने बनाई है ढीली ढीली बालों की चोटी, जिसमें कि मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं करती हूँ, लेकिन पतिदेव को इस तरह से पसंद है तो देखती हूँ कितना टाइम में ये रख पाती हूँ। नहीं तो फिर ऊपर को करके ना जूड़ा बना लूँगी। काम भी अभी मुझे सारा ही करना है। और इनको ना इस तरह से अच्छा लगता है कि बीच की मांग निकाल के और आधे बाल जो कानों पे आते रहते हैं ना, जो कि जिसमें आधे कान ढक जाते हैं, उस तरह से बाल बनाना अच्छा लगता है। लेकिन सर्दी में तो चल जाता है, लेकिन गर्मी में ये बहुत मुश्किल होता है क्योंकि बाल ना गर्दन पे पसीने की वजह से ना वो चिपक जाते हैं, क्योंकि चोटी ढीली होती है और वो बाल बिखरे बिखरे रहते हैं। तो अभी फ़िलहाल तो मैंने चोटी बना ली है। यहाँ पे लड्डू गोपाल को उठा के कर दिया है तैयार। पहले उन्हें उठा के पानी दिया है और अब उन्हें बिठाऊंगी मंदिर में, पूजा करूंगी और पूजा करके फिर करूंगी अपने बाकी के काम। और काम भी मेरा टाइम से ही ख़त्म हो जाता है सुबह उठने की वजह से। जैसे मैं 4 बजे उठ जाती हूँ तो 10:30-11 बजे तक ना मेरा सारा प्रॉपर काम ख़त्म हो जाता है। उसके बाद कुछ भी एक्स्ट्रा काम मैं कर सकती हूँ। आपके कमेंट आ रहे हैं लड्डू गोपाल की ड्रेस के लिए, तो वो भी मैं आपको बना के दिखाऊंगी कुछ टाइम में, क्योंकि मुझे भी अपने गोपाल जी के लिए ड्रेस बनानी है, तो तब मैं आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पे शेयर कर रही हूँ आज मैं आलू के पराठे आपके साथ। और इस तरह से अगर आप नहीं बनाते हैं तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा मेरे कहने से। ये पराठे मुझे तो पसंद है ही, लेकिन आज तक जिसको भी बना के मैंने पराठे खिलाए ना उसने मेरी बहुत तारीफ़ की है, क्योंकि ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। अगर आप चाय से खाते हैं उससे भी बहुत टेस्टी लगते हैं, दही से, मट्ठे से बहुत अच्छे लगते हैं।
और इनमें ऐसा खास कुछ डालना भी नहीं है। इसमें मैंने डाला है चॉप किया हुआ हरी मिर्च और प्याज, और उसके बाद इसमें धनिया पाउडर डाला है, बस नमक डाला है, और कसूरी मेथी को हल्का सा तवे पर सेक लिया है, और आधा चम्मच डाली है अजवाइन। कसूरी मेथी, अजवाइन, धनिया पाउडर, नमक और हरी मिर्च, प्याज चॉप किए हुए, और ये लाल मिर्च को मैंने तवे पर सेक के ये देखिए हल्का सा ब्राउन कर लिया है। ब्राउन करके इसको हाथ से ऐसे क्रश करके इसमें डाल दिया है। इनका जो टेस्ट आता है ना, जो लाल मिर्च होती है, इसका जो टेस्ट आता है वो बहुत ही अलग आता है। और इन लाल मिर्च के डलने से ना पराठे एकदम बहुत टेस्टी लगते हैं, और अजवाइन का टेस्ट आता है। अजवाइन ज़रूर डालें। तो यहाँ पे पिट्ठी को बना के मैंने तैयार कर लिया, फटाफट से बना दूंगी मैं पराठे। आज मुझे मॉल जाना है, और आज मैंने सुबह से ही सोच लिया था कि आज मैं मॉल जाऊंगी और पतिदेव को ना कुछ दिला के लाऊंगी। अभी तक ना मतलब कुछ भी उन्हें ऐसा मैंने नहीं दिया है, कभी कोई गिफ्ट नहीं दिया है। वो हर खास दिन पर कुछ ना कुछ मुझे ज़रूर देते हैं, लेकिन मैं नहीं दे पाती हूँ। बाहर मैं कहीं जाती नहीं हूँ, कुछ लेके नहीं आ सकती हूँ। जब उनके साथ जाती हूँ तो अपने कपड़े वगैरह जो भी उन्हें लाने होते हैं वो अपनी पसंद से और मेरी पसंद से लेके ही आते हैं, तो इसलिए उनको अलग से मैं कुछ भी नहीं दे पाती हूँ। लेकिन आज उनसे मैंने बोला है मुझे शॉपिंग करके आनी है, मुझे मॉल जाना है। जब भी आपको टाइम मिले, जब भी आप फ्री हो पूरे दिन में, आप घर पे आ जाना, तो मुझे मॉल जाना है। तो आज उनको मैं कुछ दिला के लेके आऊँगी, जो भी उन्हें अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे अब गर्मा गर्म पराठे कर दिए मैंने तैयार। पराठों की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है और खाने की जो इच्छा है ना वो बढ़ जाती है। और दही के साथ पराठे मुझे बहुत पसंद है, और घर में सभी ना दही के साथ ही लेते हैं, क्योंकि हमारे घर में कोई भी चाय वगैरह तो लेता नहीं है। और आपके बालों के लिए बहुत कमेंट आते रहते हैं कि दीदी बाल कैसे बढ़ें, बाल बहुत ज़्यादा टाइट है, सिल्की नहीं है और ड्राई से रहते हैं। तो आप दही एलोवेरा, अब गर्मी का टाइम है, दही एलोवेरा अगर आप लगाते हैं तो बालों के लिए बहुत अच्छा रहता है। सर्दी में तो फिर भी दही थोड़ा ठंडी हो जाती है, लेकिन मैं तो सर्दी में भी लगा लेती हूँ। मुझे दही एलोवेरा लगाना बहुत पसंद है और इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पे मक्खन रख के और गर्मा गर्म पराठे हैं तैयार। सबका खाना पीना सब कुछ हो गया है, अब बस मेरा किचन साफ़ करना रह गया है। लेकिन उससे पहले मुझे लग रही थी बहुत तेज़ भूख, तो पहले खाऊंगी मैं खाना। और खाना मैं ज़्यादातर किचन वगैरह पूरा साफ़ करके उसके बाद ही खाती हूँ। लेकिन आज कुछ हार्ड एक्सरसाइज भी की है, और सुबह जैसे दही ले लेते हैं ना हम नाश्ते में, वो भी नहीं ली है मैंने। सुबह किशमिश ले ली थी, और जैसे दही पराठे के साथ के लिए रखी थी कि पराठे के साथ सभी दही ले लेंगे। और जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह भिगोए थे ना वो सबने ले लिए थे, और चने बॉईल किए थे वो ले लिए थे। और जब सुबह एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं ना, तो भूख भी बहुत अच्छी लगती है, नींद भी बहुत अच्छी आती है। और गैस बनने के लिए कमेंट था कि दीदी बहुत ज़्यादा गैस बनती है पेट में, कुछ भी मतलब खाया नहीं जाता है। तो आप सुबह सुबह अगर मॉर्निंग वॉक करेंगे और हल्का फुल्का कुछ लेंगे, और सुबह मॉर्निंग करने के बाद आप जैसे लेमन जूस ले सकते हैं या आंवला रस ले सकते हैं, वो बहुत अच्छा रहता है पेट के लिए। और गैस ज़्यादा कब बनेगी, जब आप शाम का खाना खाते ही लेट जाओगे। शाम का खाना खाने के बाद हमेशा घूमना चाहिए, क्योंकि पूरी रात हमें लेटना ही होता है। कोई भी काम हमें ऐसा नहीं करना होता जिससे हमारा खाना पच जाए। और शाम का खाना खाने के बाद कुछ लोग एकदम लेट जाते हैं, वो घूमते नहीं हैं। तो ये भी गैस बनने का एक रीज़न होता है। हमेशा खाना खाने के, शाम का जो आप खाना खाते हैं उसके बाद 1000 कदम हमें ज़रूर घूमना चाहिए। और खाना खाने के बाद तुरंत बाद पानी कभी भी ना पिए, इससे हमारा खाना ना डाइजेस्ट नहीं होता है, खाना हमारा पेट में ही सड़ता है, वो पचता नहीं है, और उससे पेट की और भी बहुत सारी बीमारी बनने लगती है। तो खाना खाने के 1 घंटा बाद, आधा घंटा बाद आप पानी पी सकते हैं, या खाना खाने से पहले भी पानी पी सकते हैं। खाना खाने के तुरंत बाद कभी भी पानी ना पिए। और नॉर्मल पानी पीना हमारे लिए अच्छा रहता है, जो कि ठंडा फ्रिज का पानी होता है ना, वो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होता है। अगर आपको ठंडा पानी पीना है तो आप घड़े में पानी रखें और उसका पानी पिए। और यहाँ पे मम्मी लेके आई थी, जो कि एकादशी को कुछ उन्हें दान देना था, वो लेके आई थी, और काम मेरा सारा ख़त्म हो गया है। तो गाइस पतिदेव आए हैं अभी, और अभी जा रहे हैं हम मॉल, और मॉल में दिखाती हूँ आपको। कुछ अच्छा मिलता है तो लेके आऊँगी, नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं लेके आऊँगी, पता कुछ नहीं है कुछ मिले या ना मिले। तो चलो चलते हैं, देख लेंगे। तो गैस यहाँ पे आ गया बाहर, अभी पीछे खड़ी है गोर गाड़ी। कौन सी से चलोगे? इससे चलो, चलो तो पीछे बैठो आगे। नहीं बड़ी था भैया भैया तुम नहीं मत कम, उतर जाऊंगी गाड़ी में से। अब तो बैठ गए, कैसे चल जाएगी? हाँ इधर भी है, और इधर भी है। ये देखो, ये मेट्रो स्टेशन है हमारे यहाँ, बिठाने वाला भी शताब्दी नगर। इधर जब चढ़ेंगे तो मतलब इतनी दूर पे शताब्दी नगर लग गया है। अभी तो हम अपने घर से ही निकले,
तो ये हमारे गांव में तो शताब्दी नगर है। यहाँ हम आ गए मॉल, ये देखो, ये हमारे बिल्कुल पास में है। घुस तो ही ना पीजे की खुशबू आ रही है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, और पीजे की खुशबू महक देखते ही ना खाने का मन करता। मैं बहुत बार आ चुकी हूँ, लेकिन गाइस एक बार भी ना मुझे कुर्ते ना अच्छे नहीं दिखाई दिए हैं। अब की बार देखती हूँ, बाहर से तो थोड़ा अच्छा सा लग रहा है, लेकिन देखेंगे। कलर तो अच्छा लग रहा है इसका। ये अच्छा, कौन सा? ये भी अच्छा। ये बता रहे थे ना, इस टाइप का तो है मेरे पास। देखो ये थोड़ा सही सा लग रहा। गर्मी के हिसाब से अच्छा है ना। ये सही है, सिंपल लग रहा ना है। देखिए कौन सा अच्छा लग रहा है। एक ये, हाँ, यही है। ये भी, ये अपनी जगह अच्छा लग रहा, कलर बढ़िया है, पर्पल इसका। तो गाइज यहाँ पे मैंने बहुत सारे कुर्ते देखे, और ये देख रही थी मैं लोवर, जो कि प्लाजो टाइप लोवर थे, और ये 399 प्राइस था। इन पे कुछ ऑफर चल रहा था, और इनका जो कपड़ा है ना वो काफ़ी हैवी था, तो गर्मी के हिसाब से सही नहीं लग रहा था। और अब थोड़ा सा पतिदेव के लिए शॉपिंग करके यहाँ पे हम आ गए हैं बर्गर किंग में। बच्चे मांग रहे हैं बर्गर, और पतिदेव के लिए जो लिया है वो अभी घर जाके मैं आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पे हम आ गए हैं एप्पल शोरूम में, तो उन्होंने देखी है मेरे लिए वॉच, जो कि एप्पल की है, और मेरे पास एप्पल का फ़ोन है, पतिदेव के पास सैमसंग का फ़ोन है, तो वो बोल रहे थे कि तेरे लिए ठीक रहेगी, क्योंकि तेरे पास एप्पल से वो अटैच हो जाएगी। और यहाँ पे बच्चों ने बर्गर खाया है, और यहाँ पे ये देखो पतिदेव ने एक लोअर लिया है, और वैसे वो कुर्ता ज़्यादा पहनते हैं, कुर्ता और पैंट, लेकिन चप्पल बहुत अच्छी ली है, मेट्रो की चप्पल है, और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी। जैसे वो कुर्ता पहनते हैं या पैंट भी पहनेंगे तो उस पर भी ये बहुत अच्छी लगेगी, तो कुर्ते पे ही ज़्यादातर बहुत अच्छी लगती है, तो इस वजह से मैंने लिए ब्लैक कलर की। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी, इनका डिज़ाइन भी और लुक वाइज भी ये बहुत प्यारी लग रही थी। तो ये मैंने पतिदेव के लिए की है शॉपिंग। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। आज अपनी मेहनत की कमाई से मैंने अपने पति को कुछ दिलाया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हमेशा वो ही मुझे दिलाते हैं, और कभी मैंने पहले उन्हें सच बताऊं कुछ भी नहीं दिलाया, और क्योंकि पैसे तो मेरे पास रहते थे, लेकिन वो उन्हीं की कमाई के थे, और उनको उनसे दिलाती भी तो वो इतनी खुशी मुझे महसूस नहीं होती जितनी कि अब हो रही है, क्योंकि ये पैसे मेरी मेहनत की कमाई के हैं। तो इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है कि मैंने उनके ऊपर खर्च किए हैं, और हमेशा वो कभी कुछ गिफ्ट ला के मुझे देते हैं। हर मतलब कोई भी ख़ास दिन होता है ना, तो वो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि वो मुझे कुछ गिफ्ट नहीं देते, वो हमेशा कुछ ना कुछ मुझे देते हैं। तो आज मुझे बहुत अच्छा लगा, जो भी उन्हें अच्छा लगा उन्होंने वो ले लिया, और मतलब इतना ज़्यादा कुछ उन्हें वहाँ पे पसंद नहीं आया, तो इसलिए जो भी उन्हें अच्छा लगा वो लिया बस। तो मुझे बहुत खुशी हुई, सच बताऊँ मैं बयान नहीं कर सकती, मैं बता नहीं सकती कि मुझे आज कितना अच्छा लग रहा है। और मैं काफ़ी टाइम से इनसे बोल रही थी कि चलो मैं कुछ दिलाऊंगी, लेकिन ये हमेशा ना टाल जाते थे बात को कि नहीं मेरे पास है, मैं ले लूँगा, ये वो इस तरह से कह देते थे। लेकिन आज बस चले गए तो ले लिया। और इस तरह से जब एक हाउसवाइफ कुछ करती है ना, कुछ कमाती है ना, तो उसे सच बताऊँ बहुत खुशी मिलती है। और ये सब आप लोगों की वजह से, आप लोगों के साथ से ही सब कुछ हो पाया है। तो आपका भी मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने इतना सपोर्ट किया, मुझे इतना साथ दिया कि मैं कुछ कमाने लगी। तो गाइज़ ये थी मेरी आज की खुशी, और मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो ये सब मुझे आपके साथ शेयर करना था। और आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना। चैनल पर जो नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है फिर एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।